हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में। और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं निर्माण आईएएस की बुक मध्य प्रदेश का भूगोल, जो कि यूनिट 4 से संबंधित है, जिसके तहत आज हम पढ़ने वाले हैं मृदा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। मृदा पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत है, जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो मृदा क्या है? मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसका निर्माण चट्टानों के टूटने से निर्मित छोटे एवं महीन कणों, खनिज व जैविक पदार्थों, बैक्टीरिया आदि के मिश्रण से होता है। तो क्या होता है? मृदा जो मृदा है वह पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत है और जिसमें कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, एवं इसका निर्माण चट्टानों के टूटने से निर्मित छोटे छोटे महीन कणों, खनिज, जैविक पदार्थों, बैक्टीरिया आदि के मिश्रण से होता है। आगे देखते हैं। भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश की मिट्टियों को 5 भागों में वर्गीकृत किया है। तो कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन सी? पहली है काली मिट्टी है। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी। तो काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और मिश्रित लाल काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली, लेटेराइट, मिश्रित लाल पीली और वहाँ लाल काली मिट्टी और वहाँ पे काली मिट्टी थी। अब आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में जलोढ़ मृदा, मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में जलोढ़ मृदा, पश्चिमी भाग में काली मृदा, उत्तरी पूर्वी व दक्षिणी में मिश्रित लाल व काली मृदा, दक्षिण पूर्वी भाग में लाल पीली मृदा तथा लेटराइट मृदा का विस्तार पाया जाता है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में जलोढ़ मिट्टी, कहाँ पे? उत्तर पश्चिम भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, पश्चिम भाग में काली मिट्टी पाई जाती है, उत्तर पूर्वी भाग में और दक्षिण भाग में मिश्रित लाल व काली मिट्टी पाई जाती है, और दक्षिण पूर्वी भाग में लाल पीली मिट्टी और लेटेराइट मृदा का विस्तार पाया जाता है। ये देख लीजिए, ये है मध्य प्रदेश में मृदा का प्रादेशिक वितरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी की बात करेंगे सबसे पहले। तो काली मिट्टी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी मुख्यतः मालवा पठार, सतपुड़ा के कुछ भाग एवं नर्मदा घाटी एवं विंध्याचल में मिलती है। तो कहाँ पे मिलती है? यह मिलती है मालवा के पठार, सतपुड़ा के कुछ भाग, नर्मदा घाटी और विंध्याचल में मिलती है। इस मिट्टी को रेगुर, कपासी, चेरनोजम, करेल नामों से भी जाना जाता है। तो किन नामों से जाना जाता है इसको? रेगुर, कपासी, चेरनोजम और करेल नामों से काली मिट्टी को जाना जाता है। स्थानीय लोग इस मिट्टी को भर्री या कन्हर भी कहते हैं। तो क्या क्या कहते हैं? भर्री और कन्हर भी कहलाती है काली मिट्टी का। इसको रेगुर, कपासी, चेरनोजम, करेल कहते हैं और स्थानीय भाषा में इसको भर्री और कन्हर भी कहा जाता है। इसके जिले देख लेते हैं, प्रमुख जिले। तो मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, खंडवा। मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, खंडवा, खरगोन, इंदौर, देवास, सीहोर, उज्जैन, शाजापुर, आगर मालवा, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, शिवनी, गुना, शिवपुरी तथा सीधी आते हैं। तो इतने सारे जिलों में क्या है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। अब काली मिट्टी का निर्माण दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टानों के विघटन और वियोजन, कायांतरण और अपसादीकरण से हुआ है। तो कैसे हुआ है? काली मृदा का निर्माण दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टानों के विघटन और वियोजन, कायांतरण और अपसादीकरण से हुआ है। जैसे ही चट्टानें टूटती हैं, वह पदार्थ जल के द्वारा लाकर घाटियों में निक्षेपित कर दिया जाता है। इसी कारण काली मिट्टी के प्रदेश की सीमाओं पर गहराई कम है, क्योंकि बेसाल्ट की तह पतली है। इसके विपरीत नदियों की घाटियों में मिट्टी की गहराई बहुत अधिक है। तो हमने क्या देखा? हमने पढ़ा कि जैसे ही चट्टानें टूटती हैं, वह पदार्थ जल के द्वारा लाकर घाटियों में निक्षेपित कर दिया जाता है। इसी कारण काली मिट्टी के प्रदेश की सीमाओं पर गहराई कम है, क्योंकि बेसाल्ट की तह पतली है। इसके विपरीत नदियों की घाटियों में मिट्टी की गहराई बहुत अधिक है। नर्मदा की घाटी इसका अच्छा उदाहरण है। आगे देखते हैं। काली मिट्टी में लोहे और चूने की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग काला होता है। तो कैसे होता है काला? काला रंग होता है लोहे और चूने की अधिकता के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो कैसी होती है? नमी धारण करने की क्षमता इसमें
अधिक होती है। काली मिट्टी में वायु संचरण तथा जल निकासी की समस्या नहीं होती। तो वायु संचरण और जल निकासी की समस्या नहीं होती है। संरचना गांठदार एवं कभी कभी भुरभुरी होती है। संरचना गांठदार एवं कभी कभी भुरभुरी होती है। यह मृदा क्षारीय प्रकृति की है। कैसी है? यह मृदा क्षारीय प्रकृति की है। इसका पीएच मान 7.5 से 8.6 के बीच होता है। तो कैसी है? इसकी प्रकृति क्षारीय है और इसका पीएच 7.5 से 8.6 के बीच होता है। इस मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैव तत्वों की कमी पाई जाती है। तो किन किन की कमी होती है? इसमें कमी होती है फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्वों की इसमें कमी पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक काली मृदा मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। तो अब ये देखो, जो भारत है वहाँ पे जो सर्वाधिक काली मिट्टी है, काली मृदा है, वह मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। विशेषता मालवा का पठार काली मिट्टी के लिए ही जाना जाता है। विशेषता जो मालवा का पठार है वह काली मिट्टी के लिए ही जाना जाता है। काली मिट्टी को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब जो काली मिट्टी है उसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है गहरी काली मिट्टी, दूसरा है साधारण काली मिट्टी और तीसरा है छिछली काली मिट्टी। तो आइए इनको भी देख लेते हैं। अब है पहली गहरी काली मिट्टी। तो इसका विस्तार नर्मदा घाटी, मालवा पठार, सतपुड़ा पठार के विस्तृत भागों राज्य का 0.5% भूमि पर पाया जाता है। तो क्या कहाँ पाया जाता है? नर्मदा घाटी, मालवा पठार, सतपुड़ा पठार के विस्तृत भागों पर पाया जाता है। स्रोत इसका मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी है। इसका विस्तार जिलों के संदर्भ में प्रदेश के नर्मदापुरम, अगर जिलों की बात करें तो जिलों में कहाँ कहाँ पाई जाएगी? यह नर्मदापुरम में पाई जाएगी। नरसिंहपुर, हरदा, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, कटनी, सागर आदि में पाया जाता है। तो इसका जिलों के संदर्भ में विस्तार कहाँ कहाँ पे है? नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, हरदा, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, कटनी, सागर आदि में पाया जाता है। इस मिट्टी की गहराई 1 से 2 मीटर होती है तथा इसमें चिकनी मिट्टी की मात्रा 20 से 60% तक होती है। तो कितनी होती है? 20 से 60% तक होती है। तिलहन, गेहूं, चना, ज्वार की कृषि के लिए यह अच्छी मिट्टी मानी जाती है। तो तिलहन, गेहूं, चना, ज्वार की खेती के लिए है क्या होती है? इसकी कृषि के लिए यह अच्छी मिट्टी मानी जाती है। इस मिट्टी के पठारी व पहाड़ी क्षेत्र में सघन मानसूनी वन पाए जाते हैं और ये मिट्टी जब पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है तो वहाँ पर सघन मानसूनी वन पाए जाते हैं। अब दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं साधारण गहरी काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी का सर्वाधिक भाग इस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो जो काली मिट्टी है उसका जो सर्वाधिक भाग होता है वह साधारण गहरी काली मिट्टी के अंतर्गत ही आता है। यह मिट्टी राज्य की 162 लाख हेक्टेयर भूमि अथवा राज्य की 53% भूमि पर पाई जाती है। कितनी भूमि पर है ये? 53% भूमि पर है। इस वर्ग में मालवा के पठार का संपूर्ण उत्तरी भाग तथा निमाड़ को रखा गया है। इस वर्ग में मालवा के पठार का संपूर्ण उत्तरी भाग तथा निमाड़ को रखा गया है। मिट्टी की गहराई 15 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होती है। तो कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होती है। मिट्टी का रंग भूरा हल्का काला होता है। मिट्टी का रंग भूरा हल्का काला होता है। अब नेक्स्ट हमारी है छिछली काली मिट्टी। तो इस वर्ग में सतपुड़ा पठार का अधिकतर भाग रखा गया है। तो क्या रखा गया है इसके अंतर्गत? सतपुड़ा पठार का अधिकतर भाग रखा गया है। इसमें छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बैतूल जिले आते हैं। मिट्टी की गहराई 0 से 15 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल लगभग 23 लाख हेक्टेयर जो कि 7.5% है पर है। और इस मिट्टी की प्रकृति चिकनी दोमट मिट्टी है। तो कैसी है ये? यह चिकनी दोमट मिट्टी है तथा इसमें 15 से 30% मात्रा चिकनी मिट्टी की होती है। कितनी होती है? 15 से 30% मात्रा चिकनी मिट्टी की होती है। इस भूमि पर सघन वनस्पति पाई जाती है। कैसी वनस्पति? सघन वनस्पति पाई जाती है। प्रमुख फसलें देखें तो प्रमुख कृषि फसलें धान, गेहूं, इसके अतिरिक्त इसमें कपास, ज्वार, तिलहन की फसलें की जाती हैं। इस मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता अधिक नहीं होती है। तो सिंचाई की आवश्यकता अधिक नहीं होती है। लाल पीली मिट्टी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग बघेलखंड इस मिट्टी वर्ग के अंतर्गत आता है। तो कौन सा आता है? पूर्वी भाग जो बघेलखंड है वह इस मिट्टी वर्ग के अंतर्गत आता है।
लाल पीली मृदा प्रदेश के 45.6% क्षेत्र में पाई जाती है। कितने? 45.6% क्षेत्र पर पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी का जनक पदार्थ आर्कियन धारबाड़ गोंडवाना युग की शैल चट्टानों से प्राप्त होता है। तो कहाँ से होता है? लाल पीली मिट्टी का जनक पदार्थ आर्कियन धारबाड़ गोंडवाना युग की शैलों चट्टानों से प्राप्त होता है। लाल पीली मृदा का निर्माण प्राचीन रवेदार और रूपांतरित चट्टानों ग्रेनाइट व नीस के अपरदन से हुआ है, जो मुख्यतः मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र, मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल जिले में पाई जाती है। मृदा में लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण तथा पीला रंग फेरिक ऑक्साइड की जल से क्रिया के कारण होता है। तो जो लाल रंग होता है वह फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण तथा जो पीला रंग होता है वह फेरिक ऑक्साइड की जल से क्रिया करने के कारण होता है। अब इस मिट्टी को चलका डोरसा नामों से भी जाना जाता है। तो कौन से नामों से? इस मिट्टी को चलका डोरसा नामों से जाना जाता है। लाल पीली मिट्टी से चूने की मात्रा अधिक होती है। तो लाल पीली मिट्टी से चूने की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। लेकिन निच्छालन के कारण चूना वनस्पतियों को प्राप्त नहीं होता है। इस मिट्टी में ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की कमी रहती है। इस कारण यह कम उर्वरता वाली मिट्टी है। मिट्टी की प्रकृति अम्लीय से क्षारीय है। कैसी है? अम्लीय से क्षारीय है तथा पीएच मान 5.5 से 8.5 तक रहता है। तो 5.5 से 8.5 रहता है और जो प्रकृति है वह अम्लीय से क्षारीय है। इस मिट्टी में धान प्रमुख फसल है। इस मिट्टी में धान क्या है? प्रमुख फसल है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जलोढ़ मिट्टी, जिसको काप मिट्टी भी कहते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में इस मृदा का संकेंद्रण है। तो कहाँ कहाँ पे संकेंद्रण है? मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में जलोढ़ मृदा यानी कि काप मिट्टी का संकेंद्रण है, जो हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से बनी है। जलोढ़ मिट्टी का जनक पदार्थ बुंदेलखंड नीस तथा चंबल नदी के निक्षेपित अपशिष्ट हैं। तो जलोढ़ मिट्टी का जनक पदार्थ क्या है? बुंदेलखंड नीस तथा चंबल मिट्टी के निक्षेपित अपशिष्ट हैं। इसे कछारी मृदा व एल्यूवाइल मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अब जो इसे कछारी मृदा कहेंगे और एल्यूवाइल मृदा भी इसको कहेंगे। यह भिंड, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर जिलों में प्रमुखता जलोढ़ मिट्टी मिलती है। तो कहाँ कहाँ पे मिलेगी? मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर जिलों में प्रमुखता जलोढ़ मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी का क्षेत्रफल 30 लाख एकड़ है। कितना है? 30 लाख एकड़ है। कुल क्षेत्रफल 7.57% है। कितना है? 7.57% है। भिंड, मुरैना जिले में जलोढ़ मिट्टी का रंग पीलेपन के साथ गहरा भूरा है। तो कैसा है? भिंड, मुरैना जिले में जलोढ़ मिट्टी का रंग पीलेपन के साथ गहरा भूरा है तथा बीच बीच में राख का रंग भी मिलता है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 उदासीन से क्षारीय है। कैसा है? इस मिट्टी का जो पीएच है वह 7 उदासीन से क्षारीय है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, जैविक पदार्थों तथा फास्फोरस की कमी होती है। कमी किसकी होती है? कमी नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ और फास्फोरस की कमी होती है तथा पोटाश की अधिकता होती है। तो अधिकता होती है किसकी? पोटाश की अधिकता होती है। यह सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है। तो क्या है ये? सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है। जलोढ़ मिट्टी में गेहूं, चना, सरसों, राई, जौ की कृषि की जाती है। तो सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। और इसमें कौन कौन सी खेती होंगी? तो गेहूं, चना, सरसों, राई और जौ की खेती या कृषि की जाती है। अब लेटराइट मृदा देख लेते हैं। इसे लाल बलुई मृदा भी कहते हैं। यह चट्टानी मिट्टी है जिसे स्थानीय भाषा में भाटा कहा जाता है। इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इसे स्थानीय भाषा में भाटा कहते हैं। यह हाईलैंड क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है। इस मृदा का रंग भूरा सफेद केओलिन के कारण होता है। तो कैसे होता है? तो इसका रंग भूरा और सफेद केओलिन के कारण होता है। इस मिट्टी का निर्माण आर्द्रता तथा शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के कारण हुआ है। तो निर्माण कैसे हुआ है इसका? तो आर्द्रता और शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के कारण हुआ है। इस मिट्टी में लौह तथा सिलिका अधिक मिलता है। तो क्या क्या मिलता है? इस मिट्टी में लौह तथा सिलिका अधिक मिलता है। ह्यूमस की मात्रा इस मृदा में कम मिलती है। तो ह्यूमस की मात्रा कैसी मिलती है? कम मिलती है इस मिट्टी में।
यह बागवानी फसलें जैसे चाय कॉफ़ी के लिए अच्छी मानी जाती है। तो चाय कॉफ़ी के लिए अच्छी कौन सी होती है? लेटराइट मृदा होती है। इस मिट्टी का विस्तार सतपुड़ा क्षेत्र, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बैतूल का भैंस दही पठार, बालाघाट, मध्य भारत क्षेत्र, मंदसौनी व श्योपुर में मिलता है। तो कहाँ कहाँ है इसका? सतपुड़ा क्षेत्र में और मध्य भारत क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है। अब मिश्रित मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो लाल, पीली तथा काली मिट्टी के मिश्रण से बनी होती है यह मिश्रित मिट्टी। इसका विस्तार बुंदेलखंड पठार और बघेलखंड पठार के क्षेत्रों, मंडला, डिंडोरी, रीवा, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निमानी, शिवपुरी, गुना में है। इसे लाल रेतीली मृदा अथवा बुलई मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा में 8.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर मिलती है। तो इस मृदा यह मृदा मध्य प्रदेश में यह मृदा प्रदेश में 8.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मिलती है। इसमें ज्वारा बाजरा की खेती की जाती है। तो इसमें ज्वार और बाजरा की खेती की जाती है। अब मृदा अपरदन है नेक्स्ट। तो मृदा अपरदन देख लेते हैं। मृदा में मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। इसमें मिट्टी के कण बह जाते हैं तथा ककरीली पथरीली मिट्टी बचती है, जिसमें कृषि कार्य नहीं हो पाता है। मृदा अपरदन को रेंगती मौत भी कहा जाता है। तो रेंगती हुई मौत या रेंगती हुई मृत्यु भी किसको कहा जाता है? तो मृदा अपरदन को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, चंबल, बीहड़, बैतूल, भैंसदेही पठार के बीहड़ आदि जिलों में मृदा अपरदन प्रमुख समस्या है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 6.5 लाख एकड़ भूमि बीहड़ में परिवर्तित हो चुकी है। कितनी? 6.5 लाख एकड़ भूमि बीहड़ों में परिवर्तित हो चुकी है। इन क्षेत्रों में अम्नालिका अपरदन के कारण उत्खात भूमि का निर्माण हुआ है। तो कैसी भूमि का निर्माण हुआ है? अपनालिका अपरदन के कारण उत्खात भूमि का निर्माण हुआ है। इस प्रकार का मृदा अपरदन नर्मदा के किनारों पर भी हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? नर्मदा के किनारों पर भी इस प्रकार का अपरदन हो रहा है। तवा बांध के कारण जल भराव की समस्या के लिए 1977 में मिट्टी बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कब हुआ था? मिट्टी बचाओ आंदोलन 1977 में प्रारंभ हुआ था। 1977 में मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में बीहड़ की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों में निदान के लिए 1971 को बीहड़ सुधार योजना प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य 55,000 हेक्टेयर क्षेत्र को बीहड़ मुक्त करना था। मध्य प्रदेश के बालाघाट सतपुड़ा क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण परतदार अपरदन होता है। तो कैसा अपरदन होता है? मध्य प्रदेश के बालाघाट सतपुड़ा क्षेत्र में अधिक अपरदन के कारण परतदार अपरदन होता है। मृदा अपरदन रोकने के उपाय देखें तो अवनालिकाओं का भराव, वेदिकाओं का निर्माण, वृक्षारोपण और बीहड़ भराव यानी कि समतलीय, ये सब क्या है? मृदा अपरदन रोकने के उपाय हैं। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश की मृदा एक नज़र में। तो ये टेबल दी हुई है। जलोढ़ मृदा दी हुई है। जलोढ़ मृदा है। एक मिनट माफ कीजिएगा। जलोढ़ मृदा है और प्रमुख घटक क्या है इसका? पोटाश है। कमी देख लेते हैं इसमें फास्फोरस, जैव तत्व और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। प्रकृति देखें तो उदासीन से क्षारीय है और क्षेत्र देखें तो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश है और जिले में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर है। अब लाल पीली मिट्टी की बात करें तो लोहे के ऑक्साइड और चूना मुख्य घटक है इसके। इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी पाई जाती है और अम्लीय से क्षारीय तक इसकी प्रकृति है। बघेलखंड पठार है इसका क्षेत्र और जिले इसके अंतर्गत मंडला, बालाघाट और शहडोल इसके अंतर्गत आते हैं। अब गहरी काली मिट्टी देख लेते हैं तो इसमें मुख्य घटक लोहा, चूना एवं अम्लीय HCl में घुलनशील तत्व हैं। कमी देख लेते हैं फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्वों की कमी है और प्रकृति इसकी क्षारीय है। क्षेत्र देखें तो मालवा का पठार और सतपुड़ा क्षेत्र है और जिले नर्मदापुरम और हरदा आते हैं। साधारण गहरी काली मिट्टी की बात कर लेते हैं तो इसमें साधारण गहरी काली मिट्टी की बात करते हैं तो इसमें प्रमुख घटक क्या होता है? लोहा, चूना एवं HCl में घुलनशील तत्व और फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैव तत्व की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी क्षारीय है और उत्तरी मालवा पठार और निमाड़ में पाई जाती है। गुना, शाजापुर, सीहोर, उज्जैन, विदिशा, भोपाल, रायसेन इसके अंतर्गत आने वाले जिले हैं।
छिछली काली मिट्टी देखें तो लोहा, चूना एवं HCl में घुलनशील तत्व इसके मुख्य घटक हैं। फास्फोरस, नाइट्रोजन जैव तत्व की कमी होती है, क्षारीय होती है, यह सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। और जिले देख लेते हैं तो छिंदवाड़ा, पांडुरना, सिवनी, बैतूल इसके अंतर्गत आते हैं। कछारी मिट्टी देखें तो कछारी मिट्टी फास्फोरस नाइट्रोजन इसमें कमी पाई जाती है, उदासीन से क्षारीय प्रकृति की होती है, चंबल घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। और ग्वालियर, भिंड, मुरैना इसके अंतर्गत आने वाले जिले हैं। मिश्रित मिट्टी की बात करें तो इसमें फॉस्फेट, नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है, बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। और टीकमगढ़, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, मंडला आदि जिलों में मिलती है। अब हम इसके बाद देख लेते हैं क्या, इसके बाद हम इसके कुछ MCQ हैं तो इन MCQ को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मृदा का विस्तार पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार का पाया जाता है, मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मृदा का विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में किस मृदा को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है काली मृदा को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश में मालवा पठार के अंतर्गत विस्तृत काली मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा हुआ है। तो यह किसके द्वारा हुआ है, यह हुआ है ज्वालामुखी उद्गार द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, काली मृदा के संबंध में विचार करें। तो इसका विस्तार मालवा पठार, नर्मदा घाटी, विंध्याचल, सतपुड़ा घाटी, पन्ना तथा शिवपुरी जिलों में पाया जाता है। इस मृदा का निर्माण दक्कन ट्रैप की बेसार चट्टानों के विखंडन और वियोजन, कायांतरण और अपसादीकरण से हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैव पदार्थों की कम मात्रा पाई जाती है और इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो इसमें से सत्य बताना है हमें, कौन सा सत्य है। तो इसके चारों ऑप्शन सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में काली मृदा के क्षेत्र का विस्तार मालवा पठार के अतिरिक्त कहाँ पाया जाता है। तो यह कहाँ पाया जाता है, यह विंध्याचल, नर्मदा घाटी और सतपुड़ा घाटी। तो नर्मदा घाटी, विंध्याचल, सतपुड़ा घाटी तीनों जगह पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली काली मृदा की प्रकृति कैसी होती है। तो काली मृदा की प्रकृति कैसे होती है, यह क्षारीय होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। मध्य प्रदेश के किस राज्य में सर्वाधिक काली मृदा की प्रचुरता भारत के किस राज्य में सर्वाधिक काली मृदा की प्रचुरता उपलब्ध है। तो कहाँ पे उपलब्ध है, यह उपलब्ध है मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में गहरी काली मृदा का विस्तार किस जिले में नहीं पाया जाता है। तो यह नहीं पाया जाता है मंडला में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में विस्तृत काली मृदा का रंग काला किस कारण से होता है। तो यह होता है किसके कारण, लोहे और चूने की उपस्थिति के कारण। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली काली मिट्टी के कितने प्रकार हैं। तो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली काली मिट्टी के कितने प्रकार हैं। तो यह प्रकार कितने हैं, यह 3 प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से हुआ है। तो किसका निर्माण हुआ है, यह हुआ है जलोढ़ मृदा का, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जलोढ़ मृदा के बारे में विचार कीजिए। इसका निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से हुआ है। इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस की कम मात्रा पाई जाती है। इसकी प्रकृति उदासीन से क्षारीय है। यह मध्य प्रदेश के भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना जिलों में पाई जाती है। यह मृदा गेहूं, चना, सरसों, राई, जौ आदि फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। तो हमें इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन है, तो इसमें जो चारों ऑप्शन थे ना, 5 ऑप्शन थे, वो सभी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा का विस्तार किस भाग में पाया जाता है। तो यह पाया जाता है उत्तरी भाग में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है। तो सर्वाधिक उपजाऊ है तो भाई जलोढ़ मृदा होती है, ऑप्शन नंबर सी ये भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में जलोढ़ मृदा का विस्तार नहीं पाया जाता है। तो कहाँ नहीं होता है, ये खंडवा में नहीं पाया जाता है, जबकि भिंड, मुरैना, श्योपुर में पाया जाता है। दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, यह पाई जाती है काली मृदा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में विस्तृत जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है। यह जाना जाता है क्या, कछारी मृदा और दोमट मृदा। कछारी मृदा
और दोमट मृदा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है? तो मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है? तो ये कहाँ पे है? यह है श्योपुर, मुरैना, भिंड, यानी तीनों जिलों में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए जलोढ़ मृदा कहाँ पे पाई जाएगी? यह पाई जाएगी मुरैना में। तो ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट का बी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या इन दोनों में से आंसर होगा? हाँ, तो बी या सी में से हमारा आंसर होगा। तो फिर देखिए जलोढ़ मृदा कहाँ पे? मुरैना में है। और काली मृदा कहाँ पे पाई जाती है? तो यह पाई जाएगी देवास में। और लेटराइट मृदा पाई जाएगी कहाँ पे? तो यह पाई जाएगी छिंदवाड़ा में। और लाल पीली मृदा पाई जाएगी शहडोल में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है? तो कौन सी नहीं मिलती है? तो शुष्क मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बीहड़ की समस्या के निदान के लिए केंद्र सरकार द्वारा सर्वप्रथम किस वर्ष कार्य योजना बनाई गई थी? तो कब बनाई गई थी? तो 1971 में, वर्ष 1971 में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मृदा अपरदन को रोकने के लिए प्रभावी है? तो अवनालिका का भराव एवं ढाल के सहारे वेदिकाओं का निर्माण करना, बीहड़ क्षेत्रों को समतल और इन क्षेत्रों में मिट्टी को संगठित कर के रखने वाले पौधों का रोपण करना, मृदा अपरदन से ग्रसित क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना और अत्यधिक पशुचारण पर प्रतिबंध लगाना। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो सारे उपाय दिए हैं ये सब करने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली लाल पीली मृदा के संबंध में विचार करें। तो इस मृदा का निर्माण प्राचीन रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के अपरदन से हुआ है। यह विशेषकर बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। इस मृदा में लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण तथा पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के जलयोजन क्रिया के कारण हुआ है। यह मृदा अम्लीय से क्षारीय प्रकृति की है। तो इसके जो सही बताना था कौन सा कथन सही है, तो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो यह पाया जाता है किसका? लाल पीली मृदा का पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त लाल पीली मृदा का विस्तार किस जिले में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है मंडला, बालाघाट, सीधी और शहडोल, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली लाल पीली मृदा का रंग पीला क्यों होता है? तो क्यों होता है पीला? यह फेरिक ऑक्साइड की जल से क्रिया करने पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कौन सुमेलित नहीं है बताना है हमें इसमें। तो काली मृदा का क्या होता है क्षेत्र? तो काली मृदा में कौन सी फसल होती है? तो कपास और सोयाबीन होता है। तो ये बिल्कुल सही है। लाल पीली मृदा में चाय और कॉफ़ी, लेटराइट मृदा में चाय और कॉफ़ी, तो ये बिल्कुल सही है। मिश्रित और लाल काली में ज्वार और बाजरा, तो ये बिल्कुल सही है। ये जो लाल पीली वाला है ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो 27 का बी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी लाल पीली मृदा वाला ये जो ऑप्शन है ये बी वाला, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ है? तो किसका निर्माण हुआ है? यह हुआ है लेटराइट मृदा का निर्माण। मध्य प्रदेश में लेटराइट मिट्टी का विस्तार किस जिले में पाया जाता है? तो पाया जाता है कहाँ पे? यह पाया जाता है छिंदवाड़ा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेटराइट मृदा के संबंध में विचार करें। इसका निर्माण लेटेराइट मृदा के संबंध में विचार करना है। तो इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता से क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। यह मृदा बागानी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह मृदा मध्य प्रदेश के सीधी, सिंगरौली, मंडला, डिंडोरी जिलों में पाई जाती है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका सही? ऑप्शन 1, 2, 3 बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें 1, 2, 3 क्या है? बिल्कुल सही है। जो 1, 2, 3 ऑप्शन थे ये वाला 1, 2, 3 ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगी।
मध्य प्रदेश में मिश्रित मृदा का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो किस क्षेत्र में पाया जाता है? मिश्रित मृदा पाई जाती है बुंदेलखंड में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो सरसों और राई देख लेते हैं। तो पहले इसका आंसर देख लें। इसका आंसर है 4321, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए मिलाते हैं। चलिए सरसों और राई कहाँ है? तो वो मिलेगी जलोढ़ मृदा में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और चाय एवं कॉफ़ी तो भाई लेटराइट मृदा में। और गन्ना और धान कहाँ मिलेगी? तो लाल पीली में। और सोयाबीन और कपास मिलेगा काली मिट्टी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो फिर से सूची 2 का सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। एक मिनट माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3142 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैच करते हैं। लेटराइट मृदा कहाँ पे पाई जाएगी? तो यह लाल बुलई मृदा है। और जलोढ़ मृदा पाई जाएगी कहाँ पे? दोमट मृदा है। और ये जो काली मृदा है तो इसको रेगुर मृदा कहते हैं। और मिश्रित लाल काली मृदा है तो इसको लाल रेतीली मृदा भी कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 33 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 मतलब सी था। 33 का ऑप्शन नंबर सी था। 34 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में उत्खात भूमि यानी वेटलैंड किसका परिणाम है? तो किसका परिणाम है? यह अवनालिका अपर्दन का परिणाम है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर मिट्टी अम्लीय है तो सुधार के लिए किसका उपयोग लाभदायक होगा? अगर मिट्टी अम्लीय है तो सुधार के लिए किसका उपयोग लाभदायक होगा? तो चूने का उपयोग लाभदायक होगा। निम्न में से कौन सी काली मिट्टी का एक प्रकार है? तो कौन सी काली मिट्टी का एक प्रकार है? तो यह है उपरोक्त सभी, यानी कि गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में भैंसदेही पठार के अंतर्गत किस मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो यह पाया जाता है किसका? लेटेराइट मृदा का। लेटेराइट मृदा का ऑप्शन नंबर सी। मृदा अपर्दन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? इसको रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में मिट्टी की प्रकृति निर्धारण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो किसकी होती है? चट्टानों की होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भैंसदेही बीहड़ किस नदी द्वारा निर्मित है? तो किसके द्वारा निर्मित है? यह ताप्ती नदी द्वारा निर्मित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देख लेते हैं। तो काली मिट्टी कहाँ पे मिलेगी? काली मिट्टी मिलेगी मालवा के पठार में। जलोढ़ मिट्टी मिलेगी रीवा पन्ना के पठार में। और लाल पीली मिट्टी भी मिलेगी रीवा पन्ना के पठार में। जलोढ़ मिट्टी मिलेगी मध्य भारत के पठार में। और लेटराइट मृदा मिलेगी छिंदवाड़ा एवं बालाघाट में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। 42 में राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी काली मृदा। 43 क्वेश्चन है। गहरी काली मृदा राज्य का 0.5% भूमि पर पाई जाती है। और इसका आर है, इसमें चिकनी मृदा की मात्रा नगण्य होती है। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि ए सही है परंतु आर बिल्कुल गलत है। तो ये जो आर था यह रॉन्ग था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस काली मिट्टी क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र किस मिट्टी का है? तो किस मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो वह है साधारण गहरी काली मिट्टी का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा सघन रूप में नहीं मिलती है? तो नहीं मिलती है ये नर्मदापुरम में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस भूभाग पर छिछली काली मिट्टी पाई जाती है? तो छिछली काली मिट्टी पाई जाती है ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है मालवा में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लाल पीली मृदा प्रदेश के 45.6% क्षेत्र में पाई जाती है। काली मृदा अवसादी चट्टानों के ऋतुचरण से बनी है। पानी डालने पर काली मृदा चिपचिपी हो जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या है? तो इसका ऑप्शन केवल 3 सही है। क्या सही है? ऑप्शन नंबर 3 के पानी डालने पर जो काली मृदा है वह चिपचिपी हो जाती है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो काली मिट्टी नहीं पाई जाती है कहाँ पे? तो यह मालवा, नर्मदा, सतपुड़ा श्रेणी सब में पाई जाती है, पर यह बघेलखंड में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं।
कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश में मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। और सेकंड है मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है। तो काली मिट्टी से आवृत है तो वह क्या है, तो यह ऑप्शन नंबर दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। यानी कि मध्य प्रदेश में मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है और मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। मध्य प्रदेश में मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही करना है, हमें विचार करना है। तो बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है। मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में उत्तर पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो क्या सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 1 मिनट माफ कीजिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर कथनों सही है तो यहाँ बताना था। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 3 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 3 4, तो 1 3 4 देख लेते हैं। तो 1 3 4 यानी कि 1 3 4। तो बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। मालवा के पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। मध्य प्रदेश में कौन सी विशेषता, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है। तो नहीं बताना है। तो काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। इसकी संरचना गांठदार लेकिन कभी कभी भुरभुरी होती है। तो क्या सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी, इसमें रेत की मात्रा अधिक होती है। मध्य प्रदेश में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में मुख्यतः लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो काली मिट्टी में लोहे और चूने की बहुत बड़ी मात्रा पाई जाती है। बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। भिंड मुरैना जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उपर्युक्त में से हमें सही कथन चुनने हैं। तो सही कथन क्या हो जाएंगे, 1 2 3 यानी कि जो तीनों पॉइंट हैं ये तीनों सही है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में विशेषकर लाल पीली मिट्टी निम्न में से किस में पाई जाती है। तो लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो बघेलखंड में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। तो काली मिट्टी के लिए जाना जाता है मालवा का पठार, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया है हमारा मृदा का चैप्टर और साथ में हमने MCQ भी सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।